आदरणीय कंसोटिया साहब, अजाक्स के प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय वर्मा साहब, अजाक्स के कारवा प्रांताध्यक्ष आदरणीय एस.एन. सूर्यवंशी साहब, मंच पर उपस्थित महासचिव आदरणीय विजय श्रवण जी और इस उज्जैन संभाग के प्रभारी महासचिव आदरणीय महेश बिरोलिया जी, सचिव आदरणीय चंगेसिया जी और इस संभाग के संभागीय अध्यक्ष नहीं है, बहुत रखी जगन्नाथ बागड़ी जी, जिलाध्यक्ष रतनलाल परमार जी और मंच पर विराजमान अतिथिगण, हमारे साथी सम्मानीय प्रांतीय पदाधिकारीगण और पूरे मध्य प्रदेश से पधारे सभी संभागीय अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष और हमारे अजाक्स के साथियों, यहाँ उपस्थित माताएं और बहनें, साथियों, हमारा समाज और संगठनों की स्थिति, इस विषय पर मुझसे पूर्व वक्ता सांसद जी ने कुछ बातें कही, उस पर हमें बहुत गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता है। साथियों, अजाक्स के विषय में जैसा कि आप जानते हैं कि अजाक्स कर्मचारी अधिकारियों का संगठन तो है, लेकिन ये कर्मचारी अधिकारियों के हितों के अलावा समाज के लिए ज्यादा काम करता है। इस बात को हमें अपने समाज में हर व्यक्ति तक पहुंचाने की आवश्यकता है। संगठन का और व्यक्ति का संबंध आ रही है एक पेड़ जैसा होता है। जब संगठन का निर्माण होता है, ठीक पेड़ की तरह हम उसको सींचते हैं और समय आने पर वो हमें कई रूप में लाभान्वित करता है। संगठन कमजोर, गरीब, मजलूमों की लड़ाई लड़ता है। पूरे मध्य प्रदेश में हमारे जनप्रतिनिधियों, बाहर पंडाल से बाहर उपस्थित सभी साथियों से आग्रह कर रहा हूं कि वो अंदर आ जाए, अपना स्थान ग्रहण करें। पंडाल में इधर उधर घूम रहे सभी साथियों से मैं आग्रह कर रहा हूं कि वो आ जाए। तो संगठन हमें कई रूपों में लाभान्वित करता है, इसलिए कमजोर पिछड़े समाज को हमारे जितने भी स्थापित संगठन हैं, उनको दिन प्रतिदिन अपनी मेहनत से सींचने की, मजबूत करने की आवश्यकता है। साथियों, जीवन में हम जब अपने विकास की यात्रा शुरू करते हैं तो हमें कई अवसरों पर दो रास्ते मिलते हैं। एक रास्ता हमें लालच, प्रलोभन और चकाचौंध वाला वो रास्ता होता है जिसमें कुछ पल भर की चमक दिखाई देती है, और एक रास्ता वो होता है जिस रास्ते पर हमें कड़ी मेहनत, संघर्ष और चुनौतियां मिलती हैं। साथियों, संघर्ष, मेहनत और चुनौतियों वाले रास्ते हमारे जीवन में हमारा स्वयं का, समाज का निर्माण करने वाले रास्ते होते हैं। वर्तमान में हमारे समाज में जो लोग हमारी बराबरी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उनके विचारों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। हमारे सामाजिक संगठनों को, हमारे गांव में, शहरों में बनी हुई हमारी एकता को दिन प्रतिदिन
को खंडित करने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब के आशीर्वाद से हम बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग हैं, तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि हमारा हितैषी कौन है और हमारा नुकसान करने वाला कौन है, कौन व्यक्ति है, कौन संगठन है, कौन विचार है। इस पर गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। साथियों, जब संगठन हमें बड़े बड़े वो अवसर प्रदान करता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, सभी को मालूम भी है कि अजाक्स की शक्ति और प्रभाव के कारण हमारे लोग शासकीय सेवाओं में उन पदों पर पदस्थ रहे जिन पदों पर पहुंचना लोगों के जीवन का सपना होता है। इस अजाक्स की शक्ति के कारण हमारी समाज के लोगों को वो अवसर मिला जिससे उन लोगों ने अपने लिए, समाज के लिए बेहतर काम किया और वहां पहुंच के अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। आज अजाक्स को हम सबकी और हमारी मेहनत और समय और सहयोग की आवश्यकता है। इस समय में आप सब लोग अजाक्स के लंबे इतिहास के साथ साथ समाज के लिए किए गए बड़े बड़े कामों को लेकर हमें गली मोहल्ले और अपने गांव बस्तियों में जाना चाहिए, अजाक्स के लोग महत्व को समझाना चाहिए और अजाक्स क्या कर रहा है और अभी और हमें कहाँ तक जाना है, इस बात को लेकर हमें जाना चाहिए। अजाक्स चला गांव की ओर कार्यक्रम को दूर दूर तक ले जाकर अपने अजाक्स के उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम करना चाहिए। इस आयोजन में उज्जैन की टीम ने जो मेहनत से इतना बड़ा भव्य आयोजन किया, उसके लिए मैं उनको तहे दिल से आभार शुक्रिया अदा करता हूं। आप सभी ने सुना, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत धन्यवाद।